अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू फखर स्टम्स फेयर। आज हम बाइनरी डिकोडर्स पर बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें अगर हम देखें तो ये ऐसा सर्किट है जिसमें हमारे पास n इनपुट्स होती हैं और 2 रेज़्ड पावर n आउटपुट्स होती हैं। यानी ये मल्टीपल आउटपुट्स जहां पर आपको रिक्वायर्ड होती हैं वहां पर ये अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास 2 रेज़्ड पावर 1 दो आउटपुट्स होंगी। यानी 1 इनपुट है और आपको दो आउटपुट्स मिलेंगी। सिमिलरली अगर n की वैल्यू आप 2 पुट करें तो 2 रेज़ पावर 2 4 होता है। तो अगर 2 इनपुट्स होंगी आपको 4 आउटपुट्स मिलेंगी। सिमिलरली हमारे पास अगर 3 इनपुट्स होंगी तो हमें 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अगर 4 इनपुट्स होंगी तो 2 रेज़ पावर 4 कितना होता है 16। नॉर्मली हम जो डिकोडर यूज करते हैं वो 2 to 4 या 3 to 8 या 4 to 16 एट मैक्स, ये हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे होते हैं थ्योरेटिकल काम के अंदर। और तो नॉर्मली हमारे पास जो डिकोडर यूज होते हैं वो 2 to 4 और 3 to 8 डिकोडर्स पर हम काम कर रहे होते हैं। दूसरा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास एक आउटपुट होती है एक इनपुट के लिए। लेट्स सपोज अगर ये आउटपुट हाई है और ये फर्स्ट आउटपुट आपकी है तो ये तब होती है जब आपके पास सारी इनपुट्स जीरो हों। डिकोडर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक डिकोडर वो होता है जो आपको आउटपुट हाई देता है और कुछ डिकोडर होते हैं जो आउटपुट आपको लो देते हैं। तो हम इन दोनों डिकोडर्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन एट अ टाइम एक डिकोडर की आउटपुट ही एक्टिव हाई या एक्टिव लो होगी बेस्ड ऑन योर इनपुट कॉम्बिनेशन। तो इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह देखते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये क्या करता है, n बिट कोड को एक सिंगल एक्टिव आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। बात करने का वही मतलब है, लेट्स सपोज आपके पास 0 0 इनपुट है तो इस पर एक स्पेसिफिक आउटपुट, लेट्स सपोज डी नॉट आपकी आउटपुट है, डाटा आउटपुट, ये एक्टिव होगी। बाकी सारी, क्योंकि दो इनपुट्स आपके पास हैं तो लेट्स सपोज हमारे पास कितनी है, 4 आउटपुट्स होंगी इस केस में, D1 D0 D1 D2 D3। तो एक ही एक्टिव होगी इस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के केस में। अगर हम 0 1 करेंगे तो हमारे पास जो D1 है ये एक्टिव होगी, बाकी सारी डी एक्टिव होंगी या लो होंगी। इसी तरह 1 0 में कौन सी होगी, D2 होगी, और 1 1 में कौन सी होगी, D3 होगी। नेक्स्ट, इसको हम डिकोडर को NAND से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और AND गेट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमें एक्टिव हाई चाहिए आउटपुट तो फिर हम एंड गेट यूज करते हैं। यानी आउटपुट पर हमें 1 चाहिए एक स्पेसिफिक आउटपुट और बाकी सारे 0 चाहिए तो फिर हम एंड गेट करेंगे। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट 0 चाहिए तो इसको हम एक्टिव लो कहते हैं और ये हम NAND से इंप्लीमेंट करेंगे। और ये वाला एक्टिव हाई इसको कहते हैं जब आपको आउटपुट हाई चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिक सर्किट से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम 2 to 4 डिकोडर स्टार्ट करते हैं। 2 to 4 डिकोडर के हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम होती है। इसमें लेट्स सपोज हमारे पास दो इनपुट्स हैं। इनपुट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट आपका XY हो सकता है, इनपुट हमारा A भी हो सकता है, इनपुट को आप कह सकते हैं I0 I1, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल मैटर करता है। दो इनपुट्स होंगी तो 2 रेज़ पावर 2 4 आउटपुट्स आपके पास होंगी। ये पहली आउटपुट है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। तो आउटपुट को भी आप डिफरेंट नेमिंग दे सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई ये Y0 है पहली आउटपुट, दूसरी Y1 है, तीसरी Y2 है, चौथी Y3 है। और आप कह सकते हो भाई ये D0 है, ये D1 है, D2 है, D3 है, ऐसे भी आप कह सकते हो। या आप कह सकते हो ये O0 है, O1 है, O2 है, O3 है। तो नोटेशंस से परेशान आपने नहीं होना। ये पहला काम हो गया। दूसरी चीज यहां पर देखें, यहां पर कोई बबल नहीं है। तो जो बबल हमारे पास होती है ना, ये इन्वर्टर का काम करती है, इसको नॉट कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये वाला जो डिकोडर है ना, ये एक्टिव हाई आपको दे रहा है आउटपुट। ये आपको देखना है ब्लॉक डायग्राम से कि ये एक्टिव हाई डिकोडर है कि एक्टिव लो है। एक्टिव हाई का मतलब है आउटपुट पर 1 देगा, किसी स्पेसिफिक आउटपुट पर 1 देगा, और एक्टिव लो का मतलब है किसी स्पेसिफिक इनपुट पर 0 देगा। तो ये इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। यहां से यहां पर देखें, जब दो इनपुट्स होती हैं वी हैव 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहां पर देखें ये 0 0 जो है ये क्या सेट कर रहा है, ये 0 कर रहा है डेसिमल का। ये क्या सेट कर रहा है, 1 कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 3 कर रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास आउटपुट्स भी कितनी है, 4 है, F0 F1 F2 F3। तो जब मैं 0 0 करूंगा तो मेरे पास इस 0 का मतलब है जो पहली आउटपुट है ना F0 वो सिलेक्ट सेट होनी चाहिए। यानी जब 0 0 करें तो डिकोडर ऐसे काम करेगा, तो जो पहली आउटपुट है वो हाई हो गई और अगली सारी आउटपुट्स लो हो गई। इसका मतलब होता है एक्टिव हाई डिकोडर। ये 0 सेट कर रहा है पहली आउटपुट को कि वो हाई हो जाएगी। अगर 0 1 इनपुट हो तो वो डेसिमल में 1 बनता है। इसका मतलब है जो F1 है
जो दूसरी आउटपुट है वो आपकी हाई हो जाएगी और बाकी सारी जीरो हो जाएंगी। इसी तरह 1 0 का मतलब है कि आपके पास इनपुट 2 है, तो 2 का मतलब है कौन सी 2 है, थर्ड इनपुट है, तो थर्ड आउटपुट आपकी हाई हो जाएगी अगेंस्ट 1 0, बाकी सारे देखें जीरो हो गई। और जब 1 1 होगा तो 3 बनता है, इसका मतलब F3 आपका हाई हो जाएगा। तो ये डायगोनल में आपके पास इस ऑर्डर में ये जो मेन डायगोनल होता है आपके 1 1 हो जाएंगे और किसी एक इनपुट पर बस एक ही आउटपुट 1 होगी, बाकी आप देख लें सारी आउटपुट्स के हैं जीरो। तो डिकोडर ऐसे काम करता है। अब जब हमारे पास ट्रुथ टेबल आ गया, ट्रुथ टेबल से इजीली हम इक्वेशन निकाल सकते हैं कि भाई F0 की क्या इक्वेशन बनती है, F1 की क्या बनती है। क्योंकि एक्टिव हाई आउटपुट्स है तो लिहाजा ये कैसे इंप्लीमेंट होंगे, ये एंड गेट के साथ इंप्लीमेंट होंगे। अब यहां पर देखें ये एग्जैक्टली हमने इसका सर्किट डायग्राम बना ली और इक्वेशन भी लिख ली। ये देखें ये पहला वाला 1 देखें, यहां पर क्या है एक्स वाई दोनों एंड हो रहे हैं और दोनों क्योंकि जीरो है तो हम क्या लेते हैं कंप्लीमेंटेड फॉर्म में लेते हैं। ये आपके पास F0 की इक्वेशन आ गई। इसी तरह आप यहां पर देखें, यहां हमारे पास x क्या है जीरो है तो इसका कंप्लीमेंट होगा y डायरेक्ट है तो x कंप्लीमेंट y आपका एंड हो रहा है। ये आपकी F1 की इक्वेशन आ गई। F2 का देखें x डायरेक्ट है और y का क्या है कंप्लीमेंट है, y जीरो है तो x डायरेक्ट है y का कंप्लीमेंट है। और लास्ट क्या है x1 है y1 है तो xy का प्रोडक्ट है। तो इस ये जो इक्वेशन हमने लिखी इन इक्वेशन की बेस पर पहले यहां से इक्वेशन बनती है फिर सर्किट डायग्राम बनती है। तो ये इक्वेशंस आपको सिंपली ये जो 1 लिखे हुए हैं यहां से आपने बना ली और फिर आपने इसकी सर्किट डायग्राम मान ली। सर्किट डायग्राम कैसे बनती है ये आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि जब हमारे पास जीरो आता है तो वो नॉट से गुजर के जाएगा और जब 1 आता है तो वो डायरेक्टली एंड में जाएगा। फॉर एग्जांपल आप F3 को देख लें, F3 में आप देखें ये x है तो ये यहां से x आपका डायरेक्टली जा रहा है इसमें, और ये y है और y आपका डायरेक्टली जा रहा है। और इन्वर्टेड में देख लें इस केस में तो जो x है यहां पर देखें ये y है तो इधर y कंप्लीमेंट जा रहा है। ये देखें x है तो यहां से क्या निकल रहा है x का कंप्लीमेंट निकल रहा है, यहां पर भी x कंप्लीमेंट जा रहा है और यहां पर भी x कंप्लीमेंट जा रहा है। तो इस तरह सर्किट डायग्राम भी आप बना सकते हैं। अगर आपने कोई इक्वेशन निकालनी समझ आ गई है तो फिर ये मुश्किल नहीं है। तो इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आप 3 to 8 बाइनरी डिकोडर भी बना सकते हैं। ये देखें इसमें 3 इनपुट्स हमारे पास हैं और ये 8 आउटपुट्स हैं और ये कौन सी वाली है एक्टिव हाई। एक्टिव हाई का मतलब है ये एंड गेट से इंप्लीमेंट होगा डिकोडर। एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल है। ये आपके पास डेसिमल का जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, तो जीरो का मतलब है F0 1 होगी बाकी सारी आउटपुट जीरो होंगी। 1 का मतलब है कि F1 1 होगी बाकी सारी जीरो। तो डायगोनल में 1 प्लेस करते जाएं आंखें बंद करके। अब ये देखें इसकी हमने इक्वेशन निकालनी है तो यहां पर 1 है तो इक्वेशन क्या होगी x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट एंड गेट में अप्लाई कर देंगे, यानी ये आपके पास हो जाएगा x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट। इसकी निकाल के देखें F7 की तो ये तीनों क्या हो रहे हैं एंड हो रहे हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा x y इंटू z। सही है। तो ये देखें ये इसकी सर्किट डायग्राम बनी हुई है एग्जैक्टली जिस तरह हमने पहले किया, एग्जैक्टली उसी तरह ही है। जो नॉट से गुजर के जा रही हैं वो आपकी क्या है कंप्लीमेंटेड इनपुट्स हैं और जो नॉट के बगैर जा रही हैं वो डायरेक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो जो इधर लिखी हुई है वो आपकी डायरेक्ट जा रही है, आपका x है, इसी तरह ये आपके पास y है और ये इसी तरह आपके पास z है। आप डिफरेंट अप्रोच भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इधर से ही लिखना है आपने, आप इधर से x बना सकते हो, y और z बना सकते हो और इस फैशन में भी आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। अब हम करते हैं किसी भी फंक्शन को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो डिकोडर से। वो कैसे करते हैं ये हम एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये फुल एडर है, इस पर मेरी अलग से भी वीडियो बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हो। ये मेन टर्म्स सम में आती हैं और कैरी आउट में ये मेन टर्म्स आती हैं। फुल एडर का तो आपको पता है ना कि 3 इनपुट्स हमारे पास होती हैं। यहाँ पर देखें x y z 3 इनपुट्स हैं। ये देखें ट्रुथ टेबल में सम का मतलब ये है कि आपने तीनों बिट्स को सम करना है। 0 + 0 + 0 यू विल गेट 0। जब भी एक 1 आता है आउटपुट्स आपकी सम वाली 1 आ जाती है। देखें 0 + 0 + 1 यू विल गेट 1। तो देखिए यहाँ पर एक 1 है, सम आपका 1 हो गया और कैरी कोई भी नहीं आएगा तो कैरी आपको 0 आ रहा है। लेकिन जब आपके पास 2 1 होते हैं 1 + 1 तो आप 1 + 1 करें, ये डेसिमल में कितना होता है 2 होता है, लेकिन बाइनरी में कितना होता है 1 0 होता है। तो हम क्या करेंगे ये जो 0 है ये सम की जगह लिखेंगे। यहाँ पर देखें इस टिपिकल केस में 0 हमने सम लिखा और ये 1 हमारा क्या आ गया कैरी, तो कैरी को हमने 1 कर दिया। समझ आ गया। इसी तरह जब भी 1 1 होगा तो ये वाली जो बिट है ये सम में जाएगी और ये वाला 1 कहां जाएगा कैरी में जाएगा। तो हमेशा, और अगर एक 1 आता है तो वो तो सम 1 होगा कैरी 0 होगा। सिमिलरली अगर आपके पास 3 1 आते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग, तो जब हम 3 1 को ऐड करते हैं तो डेसिमल में कितना आता है, डेसिमल में 3 आता है।
भाई डेसिमल में 3 है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 1 1 है। तो इसका मतलब है ये जो 1 जाएगा किस में जाएगा, सम में जाएगा, और ये वाला 1 किस में जाएगा, कैरी में जाएगा। यहाँ पर आप देख लें, तो ये सिंपल सा ट्रुथ टेबल है। वंस आपके पास ट्रुथ टेबल बन गया तो आपको मेन टर्म्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है। तो यहां पर अगर आप मेन टर्म्स देख भी लें जो यहां पर लिखी हुई हैं, सम के पहले मेन टर्म्स आइडेंटिफाई करें कौन कौन सी है। ये देखें, ये कौन सी वाली होती है, ये आपके पास होती है 0, ये आपके पास होती है 1, ये होता है डेसिमल में 2, ये होता है 3, ये होता है 4 5 6 7। तो सम वाली आइडेंटिफाई करें जी। एक आपके पास 1 वाली आ गई, एक आपके पास 2 वाली आ गई, एक आपके पास 4 वाली मेन टर्म है और एक 7 वाली है। तो 1 2 4 7 ये आप चेक कर सकते हो। इस तरह कैरी देखें कहाँ का 1 है, यहाँ पर 1 है, नंबर 3 वाला 1 है आपका, उसके अलावा नंबर 5 वाला, 6 वाला और 7 वाला। तो ये हमने बना लिया। इसी तरह फुल सब्ट्रैक्टर का भी आपको आ सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहले आपको ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा सब्ट्रैक्टर में, और उसमें डिफरेंस आता है एस की जगह और सी की जगह उसमें आता है 12। ये बस डिफरेंस होता है। सब्ट्रैक्टर में ट्रुथ टेबल बनाए और एग्जैक्टली जिस तरह अभी हम इंप्लीमेंट करेंगे 3x8 डिकोडर से, वैसे भी आप इजीली कर सकते हो। अब ये देखें, ये इसकी हमने ब्लॉक डायग्राम बना ली। ये हमारे पास डिकोडर है, 3 इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट्स हैं फ्रॉम 0 to 7। अब ये सम का है, तो सम में हमने कौन कौन सी मेन टर्म्स आइडेंटिफाई की थी, 1 2 4 7। ये देखें, ये 1 वाली सेट कर दी, ये हमारी 2 वाली है और 4 है और 7 है। तो देखें एग्जैक्टली ये वाली आउटपुट्स ले गए और यहां पर कनेक्ट कर दी। ये 1 वाली है, ये 2 वाली है, ये 4 वाली है, ये 7 वाली। और गेट यहां पर यूज करना, क्योंकि इस वजह से और यूज किया क्योंकि इन मेन टर्म में से कोई एक भी आ जाए आपकी आउटपुट हाई आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो केस है 1 0 0, तो 1 0 0 का मतलब है कि सम 1 आना चाहिए। अब 1 0 0 कौन सी आपके पास मेन टर्म है, ये हमारे पास मेन टर्म नंबर 4 है। तो 4 वाली मेन टर्म को हम कनेक्ट कर देंगे इस और के साथ। लेट्स सपोज अगर ये कॉम्बिनेशन देते हैं 1 0 0, तो 4 वाला सम हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, इस वजह से ये आपने जो जो मेन टर्म्स हो रिस्पेक्टिव उनको और कर देना है। इसी तरह कैरी में देखें, जो मेन टर्म हमारी 3 थी, 5 थी, 6 थी, 7 थी, उन्हीं से आउटपुट निकाल के आपने और कर देना, ये आपकी कैरी किया जाएगा। और इस तरह कोई भी फंक्शन आपके पास हो ना, तो 3x8 डिकोडर से इजीली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब भी हम 2 डिकोडर्स को यूज करेंगे और उसको मिलाकर कोई तीसरा बनाएंगे, तो हमें इनेबल एक इनपुट चाहिए होगी जो कि कंट्रोल इनपुट होगी हमारे पास, क्योंकि हम चाहेंगे कि एक डिकोडर ही एट अ टाइम फंक्शन करे। फॉर एग्जाम्पल आप 2x4 डिकोडर को यूज करके 3x8 डिकोडर बना सकते हैं। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमें पता है कि दोनों डिकोडर की जो इनपुट्स होंगी वो कितनी होंगी, 3। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इन तीनों इनपुट्स को हमने कॉमन कर देना है। अगर देखें इधर x जा रहा है तो इस डिकोडर में भी x जा रहा है, दूसरे डिकोडर की जो इनपुट y है यहां पर भी y जा रही है, तीसरे में z जा रही है तो यहां पर भी z जा रहा है आपके पास। एक तो ये काम करना है। फिर हमारे पास, क्योंकि हमने बनाना है 4x16 डिकोडर, और 4x16 डिकोडर में 4 हमारे पास क्या होती हैं, इनपुट होती हैं। ये अगर x y w है, x y z है, तो ये चौथी इनपुट हमारे पास w होगी। w डिसाइड करेगा कि हमारे पास ये डिकोडर काम करेगा कि ये डिकोडर काम करेगा, और w कौन सी इनपुट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि w ls भी होना चाहिए कि ms भी, क्योंकि जब हम बनाएंगे ना ट्रुथ टेबल, तो ये देखें ये w x y और z, तो ये जो ms भी आपकी बिट है ना, ये वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये डिसाइड करेगी कौन सा डिकोडर होगा। क्योंकि जब 4 वेरिएबल होते हैं तो हमारे पास ट्रुथ टेबल में 16 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो पहले जो 8 वैल्यूज होंगी वो आपकी 0 होती हैं। पहली 8 वैल्यूज 0 होती हैं और अगली 8 वैल्यूज क्या होती हैं, 1। तो जब w की वैल्यू 0 होगी तो ये पहला डिकोडर सेट होगा, और जब w की वैल्यू 1 होगी तो दूसरा डिकोडर सेट होगा। उसकी वजह यह है, यहां पर आपने इनेबल को देखना है, तो इस इनेबल को देखें तो ये बबल नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये इनेबल एक्टिव हाई है। ये चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है और नोट करनी होती है। एक्टिव हाई का मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर 1 मिलेगा तो ये डिकोडर काम करेगा, ठीक है। अगर 0 मिलेगा तो ये डिकोडर काम नहीं करेगा। W के साथ हमने इन्वर्टर लगा दिया। अब देखिए जब W 0 होगा, इस केस में देखें जब W 0 होगा तो ये क्या कर देगा, ये आपका उसको 1 कर देगा। जब ये 1 कर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला इनेबल हाई हो जाएगा और ये डिकोडर काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि W 0 है
तो ये वाला इनेबल 0 है, ये डिकोडर काम नहीं करेगा और हमारी जो आउटपुट्स आएंगी D0 टू D7 आएंगी बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z। ये स्विच का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम करते हैं 1 0 1 5 देते हैं जी। जब हम 5 देंगे तो इसका मतलब है जो D5 आपके पास है वो हाई हो जाएगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी लो, और ये भी आपके पास लो है। सिमिलरली जब हम W की वैल्यू 1 सेट करेंगे, जब W हमारे पास 1 होगा तो नॉट क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा। जब ये 0 हो गया तो ये डिकोडर हमारा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और ये हाई है, यहां पर आपको 1 मिल जाएगा, ये डिकोडर काम करना शुरू कर देगा। और इसी की बेस के कॉम्बिनेशन पर लेट्स सपोज आप 1 1 1 करते हो जो कि 7 होता है, तो जो D15 है एक्चुअली ये D7 है, क्योंकि 15 हम लिखा है इसी को फॉलो करते हुए कि इसकी जो D8 होगी ना, इसकी वो D0 के बराबर होगी, और जो हमारी D9 होगी वो इसकी दूसरी आउटपुट होगी एंड सो ऑन, और जो हमारी D15 होगी वो बेसिकली इसकी D7 होगी। तो इस तरह आप इनेबल को यूज करके, तो इनेबल को जब भी यूज करना है एक डिकोडर के साथ डायरेक्ट यूज करना है, दूसरे के साथ इन्वर्ट कर, एक डिकोडर के साथ इन्वर्ट यूज करना है और दूसरे के साथ डायरेक्ट करना है। तो इस तरह हम 3x8 डिकोडर से 4x16 बना सकते हैं। सिमिलरली अगर ये आपके पास 2x4 डिकोडर होता तो इस इनपुट को आप डिस्कार्ड कर दें। अगर ये 2x4 होता, ये भी क्या होता 2x4 होता, तो हमारे पास जो बनता डिकोडर वो क्या बनता 3x8 डिकोडर बनता। तो उसमें D0 टू D3 होता और फिर D4 टू D होता। ठीक है, एक ये चेंज आती, और एग्जैक्टली उसी तरह X के साथ X, Y के साथ Y, और ये W है ये हमारा वहां पर Z का रोल प्ले करता फिर। और हम क्या करते, पहले डिकोडर को नॉट से पास करके गुजार देते और दूसरे के साथ क्या करते डायरेक्ट पास करके गुजार देते, तो हमारा एग्जैक्टली ये काम उसी तरह का था। तो अभी तक हमने जो डिकोडर देखा वो एक्टिव हाई डिकोडर आपका था जो कि एंड गेट से बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो डिकोडर हमारा नैंड गेट से कंस्ट्रक्ट होता है वो कैसे हम बनाते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट टू कवर दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द अमंग द स्टूडेंट्स। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।